और ये एडवाइस वर्ब होता है, और जब ये वर्ब ऐसी आएगा तो इसको डी लग सकता है, तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गलत है, तो इसका एरर पार्ट ए में है, यहाँ पे पार्ट बी में था। एनवी का मतलब क्या होता है? जलस। हिंदी या इंग्लिश में मत्सर जिसे कहते हैं, जेलसी। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो वर्ब कैसा चाहिए? तो ये क्या है? V5 सिंगुलर होता है या प्लूरल? तो ये सही है। वर्ड चाहिए, मैंने वर्ड के बारे में कहा था, वर्ड होमोनिम है, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। अगर प्रॉमिस इस मीनिंग से आता है तो ये कैसे होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 14 आपण अभ्यासलं होतं। त्यानंतर वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट वन, that is last week's sharp. Read it. Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come. Now this is the example. You have to find out whether there is any error in it or not. Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come. ओके, किसी ने कहा है, यहाँ पे आंसर आया है ऑनलाइन वाले। आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू टू। आई गॉट आंसर फ्रॉम विद्या ए। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम। फटाफट फटाफट राइट इट डाउन एवरीबॉडी। यस, डन। तो यहां पे जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहां पे है? कॉस्ट में है। कहां है? पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? कॉस्ट। वो क्या होता है? कॉस्ट होना चाहिए था, राइट। सो द पार्ट सी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स हॉटेल्स। फटाफट 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 आंसर आले पाहिजेत। 5 स्टार्स हॉटेल्स असते की 5 स्टार हॉटेल्स असतात? हॉटेल 5 स्टार असते की 5 स्टार्स असते? हॉटेल फक्त 5 स्टार असते, 5 स्टार्स हॉटेल नसते, लक्षात घ्यायचं आहे। नेक्स्ट वन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लीव हिज कैप ऑफ। ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस है। ब्रीज स्ट्रॉन्ग नहीं होती, विंड स्ट्रॉन्ग होती है। कौन स्ट्रॉन्ग होता है? विंड। ब्रीज स्ट्रॉन्ग होती है क्या? नहीं। तो यहां पे ये पता नहीं था, इसीलिए बता दिया ए वाला। ये ऊपर वाला बाकी है, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी आंसर किया है। ये ब्रीज की जगह क्या चाहिए? विंड। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब ये आना चाहिए आप लोगों को 17 नंबर वाला, सभी लोग नंबर 17। और ऑर्डर्स ये क्या है? नाउन है। तो यहां पे ऑर्डर एज अ वर्ब ऑर्डर्ड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। फटाफट फटाफट फटाफट। तो यहां पे एक वर्ड मैंने लिख के दिया था अनकाउंटेबल नाउन में, आपको दिख रहा है, तो वो है इक्विपमेंट्स। वो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। नेक्स्ट वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ्स among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death. यहां पे ज्यादा क्लियरिटी है कंपेयर टू जो कल हम देख रहे थे ना। Question number 19. One of the firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death. तो ये लिख के नहीं दिया है। वन ऑफ द के बाद में अगर नाउन आता है तो ये कैसे होना चाहिए? प्लूरल। ये लिख लेना है सभी लोगों ने। तो यहां पे वन ऑफ द के बाद में जो नाउन आया है वो है बिलीफ, और ये कैसे दिया है? सिंगुलर। तो ये रॉन्ग है। रॉन्ग कौन से पार्ट में है? ए में। तो ए क्या हुआ? इसका आंसर हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग इट ऑनलाइन वाले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन 3 times a day। ये एडवाइस अलग है, मैंने लिख के दिया था या नहीं पता नहीं। ये एडवाइस नाउन होता है, लिख के दिया है आप लोगों को, और ये एडवाइस वर्ब होता है। और जब ये वर्ब
एस ही आएगा तो इसको डी लग सकता है, तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। He was advised to take 2 spoonful of medicine 3 times a day. Yes guys, spoonful, वो spoonful नहीं होता, वो क्या होता है, spoonful होता है। क्या होता है वो? फैंटास्टिक। तो इसकी एरर है पार्ट बी में। नेक्स्ट वन, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। अब ये कुछ चीजें बोली नहीं है, एक बात याद रखना है, ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती। ब्लंडर का मतलब क्या होता है? बड़ी गलती। मराठी में जिसे घोड़ चूक कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ब्लंडर बड़ी गलती होता है, तो बिग यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा पार्ट ए। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them। क्या प्रॉब्लम है? इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है। और यहां पे 2 भी नहीं, 2 pieces ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? ये या तो होगा द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 pieces ऑफ, ये यहां पे ऐसा हो तो चल सकता है, पर यहां पे यस नहीं चाहिए। या तो फिर द पुलिस हैव रिसीव्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। The shapes of the wheat plants were too heavy for the weak farmer to carry them on his head। ये जो है ना शिप, इसके ऊपर है। शिप ये सिंगुलर नाउन है। कैसा है? सिंगुलर नाउन है, और इसका प्लूरल शीप्स होता है। एक बार चेक कर लो, शिप नहीं होता है, सही है ना, शीप्स होता है। तो ये गलत है, तो इसका एरर पार्ट ए में है, यहाँ पे पार्ट बी में था। अब लास्ट वाला जो है, लास्ट नहीं है, 24, क्वेश्चन नंबर 24। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हेव्स एंड हेव्स नॉट। हेव्स और हेव्स नॉट का मतलब पता है क्या किसी को? गरीब और अमीर। क्या होता है? गरीब एंड पॉपुलेशन कलेक्टिव नाउन, डिवाइडेड है आर। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हेव्स एंड हेव्स नॉट। All his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't। ओके, ये क्या प्रॉब्लम है? क्या होना चाहिए था? सिस्टर इन लॉ ये सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ। क्या होगा प्लूरल? सिस्टर्स इन लॉ। समझ में आया? फादर इन लॉ का फादर्स इन, मदर इन लॉ का ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ। समझ में आया सभी लोगों को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है? तो यहां पे ये लॉज नहीं चाहिए था, सिस्टर्स इन लॉ चाहिए था। Envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman। क्या प्रॉब्लम है स्ट्राइक्स में? एनवी का मतलब क्या होता है? जलस। हिंदी या इंग्लिश में मत्सर जिसे कहते हैं, जलसी। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो वर्ब कैसा चाहिए? तो ये क्या है? V5 सिंगुलर होता है या प्लूरल? तो ये सही है। यस, यस नहीं होना चाहिए, क्यों? सी इसको क्या लगा है? मतलब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर है या प्लूरल है? शी सिंगुलर है या प्लूरल है? तो नो एरर है। क्या है? नो एरर। नेक्स्ट, ये इतना ही आया है क्या इसमें? अरे है। 2 summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। यस, परापत परापत परापत। तो समन्स का प्लूरल क्या है? तो आप ये समन्स हैज क्यों बोल रहे हो? 2 लिखा है तो क्या होना चाहिए था? समन्स का प्लूरल लिख के दिया है आपके नोटबुक में, देखो आप। समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस। क्या होता है? समन्सेस। और ये समन्सेस क्यों आएगा? क्योंकि इसके पहले क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। द वैद्यास, ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं चाहिए, इसका कोई पोजीशन है क्या? इसके बाद में तुरंत नाउन चाहिए, वर्ब है, तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, तो ये गलत है। तो आंसर ये है। Next one, children are playing and making mischiefs as their holidays have been। You are among those men who earn name and fame not by chance but hard work।
बट बाय हार्ड वर्क। क्या एरर है मैन? ये एरर है। क्यों? क्योंकि एक याद रखना है, अगर सेंटेंस में दिस या दैट है तो इसके बाद में आने वाला नाउन जो है वो कैसे होगा? सिंगुलर होगा। पर अगर सेंटेंस में आपको दिस या दोज दिखता है तो ये एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु दर्शाते हैं, तो इनके बाद में आने वाला नाउन हमेशा कैसे होना चाहिए? तो दोज के बाद में क्या आना चाहिए था? मेन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव। अरे मैंने समझाया है, जब ऑफस्प्रिंग बोल रहा था तो मैंने कहा चाइल्ड ये सिंगुलर है, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है ये बताया था। और मैंने ये भी बताया था इसको यस लगेगा तो वो डबल प्लूरल होता है। चाइल्ड सिंगुलर है, ये हमें 5वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ पे चिल्ड्रन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इस वर्ड में जो लिख के दिया है अनकाउंटेबल नाउन में, इसको यस यस नहीं लगेगा। गुड गोइंग सिद्धि। तो आंसर बी। नेक्स्ट वन। Ships are economically useful and so they are reared for wool and meat. काय प्रॉब्लेम आहे? शिप्स प्रॉब्लेम आहे, काय नव्हतं पाहिजे त्याला? व्हेरी गुड, गुड गोइंग. पार्ट ए. I read the letter and made him aware of its content. ढूंढो जल्दी जल्दी सारे लोग. ओके, आता कंटेंट्स पाहिजे ना, याच्या आधी अवेअर्स पाहिजे होतं. क्या चाहिए वहां पे? कंटेंट्स चाहिए. क्या चाहिए? कंटेंट्स. Next one. I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow. कहाँ है वर्क्स? यहाँ पे है, तो एरर बी में है. वेरी गुड, गुड गोइंग. One must be always true to one's words if one wants to get respect from. कौन है वर्ड वाले? वर्ड चाहिए, हाथ ऊपर उठाओ. तो सही है. क्या चाहिए? वर्ड चाहिए. मैंने वर्ड के बारे में कहा था, वर्ड होमोनिम है, सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग. अगर प्रॉमिस इस मीनिंग से आता है तो ये कैसे होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इस मीनिंग से आता है तो ये कैसे होता है? तो यहां पे सेंटेंस में कितने वर्ड्स दिए हैं ये पूछा गया है क्या? नहीं. प्रॉमिस के बारे में बोला गया है कि जो कोई बंदा प्रॉमिस देगा तो उसने अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए. Even after the enactment of several acts and provisions, we can see 5-year-old boys working in hazardous factories. 5 year है या years है पता नहीं. तो इवन आफ्टर द इनएक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड पोजीशन, इसमें तो कुछ नहीं है. अगर यहाँ पे ईयर्स है तो ये गलत है, अगर नहीं है तो इसमें कोई एरर नहीं है. 5-year-old बॉयज नहीं, अब 5-year-old बॉयज होना चाहिए था. वो क्या होना चाहिए था? अब 5-year-old बॉयज. She wears spectacles and so she was unable to see the gangs. She wears spectacles and so she was unable to see the gangster that attacked her last night. क्या चाहिए था? Spectacles. All the furnitures have been sold for a song as we were in a hurry to leave the town. फर्नीचर. टू सेल फॉर अ सॉन्ग मतलब क्या? ये ईडियम है. क्या मतलब होता है इसका? टू सेल फॉर अ सॉन्ग. हाँ जी. टू सेल फॉर अ सॉन्ग मीन्स बहुत कम कीमत में.
बहुत कम कीमत में, बहुत कम कीमत में। The angry mob attacked the police officers when they came to raise illegal construction. The fan's blade has broken and we must buy a new fan before disposing it off. The fan's blade नहीं होगा, the blade of the fan. क्या होगा वो? तो लिखो वहां पे the blade of the fan. एक याद रखना है, लिविंग थिंग्स का जनरली जब केस बनाते हैं पॉजेसिव केस तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मैं बाद में आने वाला हूं उसी के ऊपर। चलिए यस आवाज आ रही है ना ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या होना चाहिए था? लगेज। तो यहां पे होना चाहिए था लगेज। The car could not ascend the steep hill because it was in the wrong gear. लिख लो इसे। बाकी इधर सिर्फ गियर है तो वो सही है, अगर गियर्स है तो वो रॉन्ग है। अब कैसे लिखा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड है। चलिए थोड़ा सा ऊपर और ले लेता हूं। द टिकट, चलिए विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे, यस। क्या प्रॉब्लम है? वो थ्रू आउट द डे नहीं होगा रे, द होल डे होगा। वो क्या होगा? द होल डे। द टिकट विंडो रिमेन क्लोज द होल डे, पूरा दिन। थ्रू आउट द डे नहीं है, द होल डे, पूरा दिन। सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmaker. हाँ ये आना चाहिए, नंबर ऑफ गुड फिल्म्स होगा उसके बाद 100%। वॉज नहीं आएगा, क्यों? फिल्म्स वॉज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। मैंने कहा था आपको सवाल पूछते वक्त क्लॉज को तोड़ते हैं, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, बीच में पूरा क्लॉज लिखते हैं, उसके बाद में हाफ क्लॉज लिखते हैं। वो वाला सेंटेंस है ये। सत्यजीत रे ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, फिर हु कंसीव्ड, ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, ये हुआ पूरा क्लॉज, और ये बाकी बचा हुआ क्लॉज। तो ये जो वॉज है वो किसके लिए आया है? सत्यजीत रे 4-5 आदमी है या 5-6? तो एक है मतलब सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। तो इसीलिए उनके साथ वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। समझ में आया सभी लोगों को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत डाउट है तो पूछिए, अगर नहीं है तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक। ओके ये बाकी है ना। प्रॉब्लम है, अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन कैसे होना चाहिए था? प्लूरल। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। ठीक है, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? You should not put your sign on any paper that you haven't read. No error. तो यहां पे साइन नहीं चाहिए, क्या चाहिए था? सिग्नेचर चाहिए था। क्यों? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है ये। क्या है ये? पजेसिव एडजेक्टिव किसके पहले यूज किया जाता है? क्या बताया था मैंने बेसिक में? नाउन के पहले, और पजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद। Towns after towns were conquered by him, but he found no peace. एक याद रखना है, ये मैंने दिया था या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैंने बोला था अगर सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन है और वो उस प्रेपोजिशन के पहले एक नाउन है, बाद में एक नाउन है, और दोनों नाउन सेम है। कैसे है? सेम है। तो ये दोनों नाउन कैसे चाहिए? सिंगुलर चाहिए। स्पेस हो सकता है पर प्लेस नहीं। नेक्स्ट वन, व्हेन वी रीच, हो गया, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। क्या प्रॉब्लम है? माय कजन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। चीट्स में क्या प्रॉब्लम है? चीट्स ये वर्ब है, ही सिंगुलर है, चीट्स V5 है, और V5 कैसे होता है? सिंगुलर होता है। तो वो सही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल कुछ समझाया था आपको,
ब्रदर सिस्टर के साथ कजन ये वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, या तो ब्रदर सिस्टर होगा या तो सिर्फ कजन होगा। वहां पे एक हमेशा याद रखना है सभी लोग, या तो कजन होगा या तो फिर ब्रदर या तो सिस्टर होगा। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। माय कजन किंवा माय ब्रदर किंवा माय सिस्टर, जो भी लिखना है। यू डू नॉट कम टू द कंक्लूजन, यू रीच टू द कंक्लूजन। You do not come to the conclusion, you reach to the conclusion. 40. I think this is not your book, it is somebody's else. ये ठीक है, somebody else's चाहिए। it is somebody, क्या चाहिए था वो? it is somebody else's। चलिए फटाफट, once you are done let me know। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। इसके बाद और एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं कल कलेक्टिव नाउन्स और केस में पढ़ाऊंगा। ये जो समझ में नहीं आ रहा ना, somebody else's क्यों हो रहा है, वो फिर इसके पहले फैंस ब्लेड क्यों नहीं हुआ, है ना, कुछ एग्जाम्पल थे केस वाले। तो मैंने अभी तक पॉजेसिव केस पढ़ाया नहीं, इसीलिए वो एग्जाम्पल्स आपको आए नहीं। तो जब मैं कल या परसों जब पढ़ाऊंगा तो वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे, अगर है दिमाग में कोई। तो समझ में आया सभी लोगों को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है? चलो एक ही पेज देता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल का, कुछ 5-6 सॉल्व करेंगे और फिर मैं रुक जाऊंगा। तो कैटल्स नहीं, कैटल होना चाहिए। द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ अवर नेबरिंग कंट्री। सिर्फ इंफॉर्मेशन। मेनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये लिख के दिया था। मेनी का यूज किसके साथ किया जाता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ। और मच का किसके साथ किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। इतना याद रखना है। हाँ जी। ऑर्डर हैज बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। इतका वेळ झाला तरी अजून काहीच वाटून नाही राहिलं त्याच्याबद्दल। यस, काय प्रॉब्लम है प्रतीक? ये प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, लिख के दिया है। ये ऑर्डर सी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। क्या प्रॉब्लम है? सीनरीज नहीं चाहिए था, वो क्या चाहिए था? चलिए, although she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets. अब ये तो 65 सवाल हो गए सर। There are 2 scores of books which are lying unused in the library. क्या प्रॉब्लम है? ये याद रखना है, सिर्फ स्कोर होता है। ये लिख के नहीं दिया है शायद मैंने रूल, पर यहाँ पे बोलता हूं। ये हमेशा याद रखना है, लिखना है। इफ number denoting nouns are, if number denoting nouns are preceded by, if number denoting nouns, सभी को लिखना है ऑनलाइन वाले भी। if number denoting nouns are preceded by a numerical adjective, if number denoting nouns are preceded by a numerical adjective, then those number denoting nouns must be written in singular form. Then those number denoting nouns must be written in singular forms. अब उस नंबर डिनोटिंग में कौन से नाउन आते हैं? एकर आता है, स्कोर आता है, डजन आता है, 100 आता है, लिखना है, 1000 आता है,
मिलियन आता है, बिलियन आता है, एटसेट्रा। स्कोर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, स्कोर का मतलब क्या होता है? मार्क्स। स्कोर मतलब मार्क्स। स्कोर मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे बोला है देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे किसका स्कोर है? किती बुक्स आहेत अनयूज्ड आहे, म्हणजे त्याच्यात एकही पुस्तक नाही, मग स्कोर दाखवते का पुस्तकाचा? वो लाइब्रेरी में किताबें रखने के जो रकाने होते हैं, उन रकाने को स्कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलो देख, आप लाइब्रेरी में गए होंगे ना शायद कभी तो भी, या जाते हो अभी भी? यहाँ पे ब्रिटिश लाइब्रेरी है, पता है? कभी एक्सप्लोर की है उसे? एफसी रोड घूमते तो होंगे बहुत, कभी नहीं? पुणे वाले नहीं घूमते, पुणे जो प्रॉपर पुणे के है वो नहीं घूमते, पर जो प्रॉपर पुणे के नहीं है वो घूमते हैं। जैसे कि अब भाई, मतलब जब आया था तो कुछ घूमा था, अब कभी कहीं पे घूमता नहीं हूँ, क्योंकि अभी पुणेकर बन गया हूँ। अभी पता है सब आजू बाजू में है, ठीक है है ना? अब ठीक है, नहीं तो पहले सेंट्रल मॉल देखना भी एक बड़ा लगता था यार, कुछ काम धाम है नहीं, चल दिए सेंट्रल मॉल, पुणे यूनिवर्सिटी के नजदीक था। अभी शायद वो बंद हो गया, सेंटर हो गया वहां पे, तो चल दिए घूमने को। ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है जहाँ पे अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़ने को मिलती है। नहीं तो क्या ये पुरानी नहीं है? अरे ये ब्रिटिश के समय की है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ही नाम है उसका, ठीक है? चलो छोड़ो यार। तो ऐसी चीजें एक्सप्लोर करते थे हम लोग उस समय, मतलब जो चीज मिले, और वहां पे फिर किताबें बहुत अच्छी अच्छी दिखती थी, तो दिन भर टाइम पास वहीं पे, है ना? टाइम पास कहाँ पे करना चाहिए ये भी हमें समझ में आना चाहिए। जब कभी वहां पे मन नहीं लगे तो फिर गाड़ी निकाल ली, पल्सर 180, पुरानी भड़बड़ भड़बड़ आवाज करती थी, मजबूत वाली, 3-4 लोग बैठते थे, ठीक है? क्योंकि पैसे तो ज्यादा नहीं, 4 लोग, हाँ चलता था वो, 4 लोग। तो हमें पता था कि कहाँ पे ट्रैफिक वाला है, तो पहले ही 2 लोगों को उतार देते थे, ठीक है? फिर गली में घुस गए कि फिर से बैठ जाते थे। तो अगर पता है तो फिर 4 लोग घूम सकते हैं। और उस वक्त ना, अब 2005-6 का जमाना है, बाइक बड़ी चीज थी उस समय हमारे लिए, तो भी आपके घर पे शायद वो कॉमन चीज रही होगी, पर मेरे लिए पहली बाइक उसी समय, पहली बाइक मैंने खुद की तभी चलाई 6 में, तो बहुत बड़ी चीज थी। तो और गांव से दोस्त आते तो पैसे होते नहीं, कम पैसे में बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और हमें पता था कि एक टंकी पे बैठ के चलाएगा, बाकी 3 सीट पे बैठ जाएगा आराम से। हे काय होतं हे काय आहे? ती आहे का? तो आहे का? मग ती आहे का? तिला तर 3-4 वेळा जेवणाची गरज आहे, ती आहे का? ती आहे का? मग तसं नाही, मग तू असं असं म्हटलं तर ठीक आहे बाबा, चला आपलं समजून जाते। कम टू द टॉपिक गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड? यहां तक किसी को कोई सवाल है? नहीं है? तो ये सवाल अब आपको जो पढ़ाया ना उसी के ऊपर बहुत सारे सवाल होंगे, तो आपको सॉल्व करने में भी मजा आएगा। और 50-60 या 100 सवाल मैं लूंगा, और उसके बाद में फिर नाउन का ही दूसरा पार्ट, हम 2 पार्ट बाकी है, एक कलेक्टिव नाउन्स का और एक केस का, केस ऑफ नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स, ये दोनों 2 ही चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।